हेलो स्काउट्स एंड गाइड, जय हिंद। आइए हम इस वीडियो में आपको ले चलते हैं द्वितीय सोपान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। बीएससी ज्ञान प्रतियोगिता आपकी बहुत ही नज़दीक है। आपके लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टिम्बर हिच का प्रयोग कब करते हैं? ऑप्शन ए सीढ़ी बनाने में, ऑप्शन बी लकड़ियों को बांध कर ले जाने में, डूबते हुए को बचाने में, उपरोक्त सभी। टिम्बर हिच, जिसको लट्ठा फांस कहते हैं, लट्ठा फांस का प्रयोग वनों में या पहाड़ियों पर लकड़ी को कलेक्ट करने वाले, लकड़ियों को बांधकर लकड़ियों के गट्ठर को आसानी से ऊंचाई से निचाई, गहराई या चढ़ाई पर अपनी पीठ पर या घसीट कर ले जाते हैं। तो टिम्बर हिच का प्रयोग लकड़ियों को बांधकर ले जाने में किया जाता है। टिम्बर हिच, हिच फांस, लट्ठा फांस। आपके सभी प्रश्न आज इस वीडियो में बहुत ही उपयोगी हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अंतिम प्रश्न तक देखिए। 10 प्रश्नों के बाद 5 प्रश्न आपके कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखने के लिए हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों के उत्तर, जो अंतिम 5 प्रश्न हैं, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए द्वितीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, रोलिंग हिच। द्वितीय सोपान में जो हिचेज हैं सबका प्रयोग किया गया है। रोलिंग हिच का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और अधिकांश हिच पूछी जाती हैं। सरक फांस, लट्ठा फांस, ढीकली फांस, उपरोक्त सभी। सरक फांस को रोलिंग हिच कहते हैं, लट्ठा फांस टिम्बर हिच, ढीकली फांस लीवर हिच। दोनों ऑप्शन गलत है, ना तो ये लट्ठा फांस है ना ढीकली फांस है, ये है रोलिंग हिच, सरक फांस। यानी कि ये फांस आसानी से सरक जाती है, इसलिए इंग्लिश में इसको रोलिंग हिच कहते हैं। नेक्स्ट, लीवर हिच, इससे जुड़ा प्रश्न है। लीवर हिच किस काम आती है? काम चलाऊ सीढ़ी बनाने में, कुएं से पानी निकालने में, मचान बनाने में, पुल बनाने में। लीवर हिच यानी कि लीवर हिच का प्रयोग हम काम चलाऊ सीढ़ी बनाने में करते हैं। तो लीवर हिच, जिसको ढीकली फांस भी कहते हैं, काम चलाऊ सीढ़ी बनाने में किया जाता है। कुएं से पानी निकालने में लोटे फांस का प्रयोग करते हैं। मछेरा गांठ जिसको कहते हैं, मचान बनाने में इनकरेक्ट, पुल बनाने में इनकरेक्ट। तो लीवर हिच काम चलाऊ सीढ़ी लैडर बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, हु इज कॉल्ड स्केल, यानी कि व्हाट इज स्केल, विच इज कॉल्ड स्केल। स्केल किसको कहते हैं, पैमाना किसे कहते हैं? देखिए, 2 स्थानों के जो बीच की दूरी होती है, यदि हम उसको मानचित्र पर दर्शाते हैं तो हम उसका एक स्केल, एक पैमाना तैयार कर लेते हैं। जबकि वो धरातल पर दूरी किलोमीटर में होती है और मानचित्र में हम उसको इंच और सेंटीमीटर के बीच दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो एक स्केल मानकर, एक पैमाना मानकर जब हम मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी, डिस्टेंस को दिखाते हैं, तो उसको स्केल या पैमाना कहते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी जिस पैमाने को मानकर दर्शाते हैं उसको स्केल कहते हैं। तो पैमाना, स्केल, ये आपके ज्योग्राफी यानी कि मानचित्र से जुड़ा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कन्वेंशनल साइन किसे कहते हैं? साइन मीन्स चिन्ह, यानी कि परंपरागत चिन्ह किन्हें कहते हैं? यानी कि आपको अनेक चिन्ह दिए होंगे और उसमें आपको ये बताना है कि ये चिन्ह किस काम का है, किस लिए या किससे रिलेटेड है। तो कन्वेंशनल साइन किसे कहते हैं? परंपरागत चिन्हों को कहते हैं।
कंपास ये आपका डिब्बी नुमा यंत्र है जो उत्तर दिशा को तय करता है। प्राकृतिक मानचित्र ये आपका इनकरेक्ट है, इनमें से कोई नहीं इनकरेक्ट है। तो परंपरागत चिन्हों को कन्वेंशनल साइन कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, चिन्ह क्या दर्शाता है, यानी कि जो चिन्ह दिया हुआ है ये चिन्ह किसको दर्शाता है। फर्स्ट नहर को, द्वितीय ऑप्शन पुल, थर्ड सी मंदिर और डी तालाब। देखिए ये न तो नहर को दर्शाता है, न मंदिर को दर्शाता है, न तालाब को दर्शाता है, ये दर्शाता है चिन्ह आपका पुल, ब्रिज को। नेक्स्ट, समोच्च रेखाएं दर्शाती हैं। जो समोच्च रेखाएं होती हैं वो क्या दर्शाती हैं, यानी कि इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं वो क्या दर्शाती हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, दो स्थानों के बीच की दूरी, समुद्र तल से गहराई, समुद्र तल से लंबाई। समुद्र तल से ऊंचाई किसी स्थान की जब हम शो करते हैं तो उसको समोच्च रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दो लाठियों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा बंधन प्रयोग किया जाता है। यानी कि यदि हमारे पास दो लाठी हैं और उसकी लंबाई हमको बढ़ानी है तो किस बंधन का प्रयोग हम करते हैं उसको ज़रा देखेंगे। दो लाठियों की लंबाई बढ़ाने के लिए हम समांतर बंधन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, समांतर बंधन। वर्गाकार बंधन, अष्टाकार बंधन, इनमें से कोई नहीं। तो समांतर बंधन का प्रयोग दो लाठियों की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, गैजेट बनाने के लिए कौन से बंधन का प्रयोग करते हैं। गैजेट बनाने के लिए हम अष्टाकार बंधन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमारे 3 लाठियां हैं, 3 स्टिक्स हैं और हमको गैजेट तैयार करना है, तो सबसे पहले जो मिडिल में है स्टिक है इसमें आप खूंटा फांस लगाएंगे और जैसा इंग्लिश का 8 होता है उसी की तरह यहाँ पर दूसरी लाठी में घुमाते हुए और उसी प्रकार से इस बनाते चले जाएंगे और इस प्रकार जो ये बनकर आएगा ये इंग्लिश के 8 फिगर नोट इसको कहते हैं। इस प्रकार हमारा एक गैजेट तैयार होगा। जो इस प्रकार का गैजेट बनेगा इस पर कोई भी सामान रखा जा सकता है। तो ऐसे गैजेट यानी कि शू स्टैंड बनाते हैं हम। किताबों को नमी से, यदि हमारे पास बुक्स हैं, बैग्स हैं, तो उनको नमी से बचाने के लिए हम गैजेट्स का प्रयोग करते हैं जिस पर हमारी वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं। तो गैजेट बनाने के लिए हम अष्टाकार बंधन का प्रयोग करते हैं जैसा कि चित्र में बताया गया है। इसको ध्यान से देखेंगे। बंधन और फांस और गांठों में से 2-3 प्रश्न आपकी एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट, कौन सा बंधन लट्ठा फांस से शुरू होता है। लट्ठा फांस को अंग्रेजी में याद रखेंगे टिम्बर हिच कहा जाता है। कौन सा बंधन लट्ठा फांस से, अधिकांश जो बंधन है वो क्लोव हिच यानी कि खूंटा फांस से शुरू होते हैं, लेकिन एक बंधन लट्ठा फांस से शुरू होता है जिसको आप कर्णाकार बंधन कहते हैं। तो कर्णाकार बंधन आपका किससे शुरू होता है, लट्ठा फांस से शुरू होती है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। समांतर बंधन, दो लाठियों की लंबाई बढ़ाने के लिए इस प्रकार हम बंधन का प्रयोग करते हैं। वर्गाकार बंधन, दो लाठियों को समकोण पर बांधने के लिए। अष्टाकार बंधन तिपाई बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो कर्णाकार बंधन है इस प्रकार जो लगता है तिरछी लाठियों पर, क्रॉस लाठियों पर, तो उसको हम लट्ठा फांस यानी कि टिम्बर इससे शुरू करते हैं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, अपनी कोड नोटबुक में लिख लीजिए और फुर्सत के साथ पूरा लर्न करने के बाद, सीखने के बाद कमेंट बॉक्स में उत्तर देना जरूर याद रखिए, क्योंकि यदि आप पढ़ोगे, इनको याद करोगे तो यू विल बी सक्सेस इन योर एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मितव्ययता स्काउट नियम का कौन सा भाग है। एक नियम 9 भाग,
तो ये एक नियम का कौन सा भाग है मितव्ययता, जिसमें मितव्ययता आती है, स्काउट गाइड मितव्ययी होता है होती है, ये कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है, हाथ को सिर के ऊपर सीधा खड़ा करने का अर्थ क्या है। आपने ट्रैफिक पुलिस देखी होगी, वो हाथ को सीधा ऊपर खड़ा करता है, तो जो ड्राइवर्स हैं, जो व्हीकल्स ओनर्स हैं, उनके लिए क्या संकेत मिलता है। तो हाथों के संकेत, सीटी के संकेत, ये स्काउटिंग गाइडिंग में आते हैं, जिसका प्रयोग हम संकेत वार्ता में भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसन्न रहो। स्काउट के अलग अलग सेक्शन है, कब बुलबुल है, ठीक है, उसके बाद स्काउट गाइड है। तो इसमें स्काउटिंग के किस सेक्शन का सिद्धांत है। तो स्काउटिंग का जो सेक्शन है प्रसन्न रहो, जिसका मोटो है, तो ये आपका किस सेक्शन का भाग है। 4th, तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट गाइड कितने समय बाद राज्य पुरस्कार जांच शिविर में भाग ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, दस्तावेज कौन प्रदान करता है। ये पांचों आंसर यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर